नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट तत्भव एवं तत्सम शब्दों पर है। और ये क्लास जो है, जैसा कि जानते हैं हम सभी कि RO एग्ज़ाम 2024 प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास में देखते हैं और PYQ देखते हैं और कंटेंट भी पढ़ते हैं मूल पुस्तकों से। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जो है ये घटना चक्र से 20 प्रश्न को कर दिया था, यानी कि 10-10 प्रश्न की एक क्लास 10 प्रश्न की है ना, 2 क्लास हो चुकी हैं इसकी। और इसमें ये जो तीसरा क्लास है 21 नंबर प्रश्न संख्या 21 से हम सभी देखेंगे। अधोलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है कि किस शब्द में तद्भव है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यभिज्ञान, बी है परिधान, सी है पिटक, डी है पिटारा। और ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में, यूपी PCS प्री एग्ज़ाम 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिटारा। क्या शब्द पूछा जा रहा है? तद्भव पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो पिटारा क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका अगर तत्सम होगा तो ये पिटक, ये जो पिटक है ना ये तत्सम है और इसका पिटारा जो है तद्भव है। और प्रत्यभिज्ञान का तथा परिधान दोनों क्या है? तत्सम है। ये दोनों शब्द हमारे तत्सम है और जिनके क्रम होंगे तद्भव, मतलब क्रमशः पहचान और पहचानना। प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है पहचानना और परिधान पहनना, है ना, परिधान पहनना, पहनना, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 22 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है दही, बी है जीर्ण, सी है गयंद, डी है गाहक, है ना। ये 2016 पुनर्परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, RO प्रारंभिक परीक्षा में। 22 नंबर का जो प्रश्न है इसमें बताना है जो तत्सम है, तो जीर्ण हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है। अगर इसका तद्भव बनाना चाहें तो होगा झीना। क्या होगा? झीना होगा, ठीक है। और दही तथा ये जो दही है और गाहक है ये तद्भव है। दही और गाहक तद्भव है। जी, इसका तत्सम जो है दधी होगा। दही का दधी होगा, सभी परिचित हैं, है ना, क्लास में कई बार बताया गया है इसे। दधी होगा। और गाहक जो है दधी ये गाहक है ना, गाहक जो है इसका हो जाएगा ग्राहक, 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 ग्राहक यानी कि जो कस्टमर होता है ना, ग्राहक हो जाएगा। आगे देखेंगे ये जो गयंद है, गयंद हाथी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? हाथी का। गयंद हाथी का कैसा शब्द है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। आगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है अग्रहायण, बी है अगहण, सी है आग्रहण, डी है अग्रासन। तो ये 23 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, अगहन का तत्सम शब्द बताना है अग्रहायण, ठीक है, ये होगा। अगहन का तत्सम अग्रहायण होगा। आगे हम सभी देखते हैं 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है हमें। तो उछाह, बी है उजला, सी है उल्लू, डी है ओट्स, ओष्ठ, ठीक है। तो ये जो 24 नंबर का प्रश्न है ये हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ओठ है ना। ओठ क्या है? तद्भव है। उछाह इसका जो है होता है उल्लास। क्या होगा? उल्लास। उछाह का उल्लास होगा। और उजला का अगर देखेंगे तो उजला का उज्ज्वल होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्धि अशुद्धि में प्रश्न बनता है ना, तो ध्यान देंगे। उजला का क्या होगा? उज्ज्वल होगा। और इस तरह से लिखा जाएगा, दोनों आधा जा रहेगा, है ना, वाह और ला, ठीक है, ये सही है हमारा। और उल्लू का अगर देखें तो उलूक होगा। उलूक कैसा शब्द है हमारा? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन के हो गए। उलूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उलूक हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 25 नंबर का है। परिवार, परिवार का तत्सम रूप बताना है। तो जो परिवार है इसका तत्सम रूप प्रतिपदा होगा। क्या होगा? प्रतिपदा, प्रतिपदा होगा। परिवार का तत्सम रूप क्या होगा साथियों? प्रतिपदा होगा। अब हम सभी देखते हैं 26 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न संख्या 26 है हमारा।
थोड़ा सा ये देख लेते हैं। परिवा का तद्भव शब्द, परिवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतिपदा है। धातव्य हो कि परिवा को परिवा भी बोला जाता है। अच्छा हाँ, कहीं कहीं अगर ये लिखा हो तो ये भी कहा जाता है परिवा या परिवा। आगे देखेंगे निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, क्या सही है इसमें से बताना है किसका युग्म सही है, जोड़ा। ठीक है, तो जो 26 नंबर का हम देखेंगे, खरपट खोपड़ी, बी संयुक्त सक्तु सत्य, डी पर्यंक पलंग, है ना, ये हो गया। डी सी है पर्यंक पलंग, डी है घोटक और घड़ा। तो घोटक का घोड़ा होता है ना कि घड़ा होता है ना, घोटक का घोड़ा होता है ना कि घड़ा होता है। तो अब तो समझ आ गया होगा, आंसर सभी को मिल गया होगा। आंसर जो है आप लोग भी कर दीजिए अगर समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो पर्यंक का पलंग होगा, हम सभी का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर्यंक का क्या होगा, पलंग होगा। ठीक है, और घोटक का घोड़ा होता है और करपर का खोपड़ी होता है। खरपट नहीं होगा, करपर होगा, करपर। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी 26 नंबर के हाँ 26 प्रश्न संख्या 27 है हमारा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, जो तद्भव है उन्हें बताना है। ऑप्शन ए है आंसू, बी है एकत्र, सी है बानर, डी है उच्च। तो 27 नंबर का जो प्रश्न है आंसू, आंसू क्या है, तद्भव शब्द है। आंसू क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, और आंसू बहुवचन में आता है। आंसू, प्राण, दर्शन, ये सभी बहुवचन में आते हैं। आंसू हमारा कैसा शब्द है, तो ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। क्या होगा, अश्रु हो जाएगा। और एकत्र का हो जाएगा इकट्ठा। अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा। ठीक है, और वानर का अगर देखें तो क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। और उच्च का तो ऊंचा होता है, सभी परिचित हैं। 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कपित्थ का तद्भव शब्द है, कपित्थ, है ना। ऑप्शन ए है कपूर, बी है कैथा, सी है केला, डी है खजूर। तो इसका क्या हो जाएगा, कैथा हो जाएगा। कपित्थ का क्या होगा, कैथा। कपित्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कैथा होगा। कपित्थ कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा कैथा। कैथा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, और कपूर जो है, कपूर का हो जाएगा कर्पूर। कपूर का क्या होगा, कर्पूर। और केला का होता है कदली। क्या होता है, कदली होता है केला का। और खजूर का होगा, खजूर का खरजूर होगा। इसका जो है खरजूर होगा। क्या होगा, खरजूर होगा। तो खजूर का खरजूर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताना है। क्षमा चाहूँगी, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा का हमें तत्सम रूप बताना है। ये जो चबूतरा है ये हमारा बता रहा है प्रश्न की ये तद्भव है। ठीक है, तद्भव है भी, तद्भव है। कहने का मतलब है कि तद्भव चबूतरा जो है इसका तत्सम रूप हमें बताना है ऑप्शन से देख करके। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा चत्वाल। क्या होगा, चत्वाल होगा। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। इसका तद्भव जो है इसका तत्सम चत्वाल होगा। ठीक है, और चबूतरा तद्भव शब्द है। चत्वाल का अर्थ होता है होम कुंड। ठीक है, वेदी तथा चत्वर। इसे थोड़ा सा हम सभी देख लेते हैं, है ना। चबूतरा दोनों, इसका अर्थ होता है चत्वाल अथवा चत्वर, दोनों होता है। चत्वाल का अर्थ अगर हम जानना चाहें तो ये होता है होम कुंड, वेदी अथवा चत्वर। वेदी जिसपे होम कुंड मतलब बनाया जाता है, हवन की जाती है। जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा होता है। चत्वर का अर्थ क्या होता है, चौराहा। चबूतरा वेदी कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच होता है ना। चबूतरा होता नहीं, चबूतरा पे लोग ऐसे बना होता है, कुछ लोग बैठते भी हैं, वहाँ कुछ कार्य भी किया जाता है ना। तो इस तरह से जो है हम सभी का ये प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या क्या था, 29 नंबर का प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या हम सभी 30 को देखते हैं। हम सभी 10 प्रश्न करते हैं, है ना। 10 प्रश्नों की ये सीरीज चलती है, 10 प्रश्न करते हैं, बहुत अधिक प्रश्न नहीं करते हैं। और अगर आप सभी चाहेंगे तो प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाएगी, है ना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें व्यवस्थित पढ़ें,
जो है इस तरह से पढ़ें कि वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए, उसकी छवि बन जाए और वो हमें भूले ना। तो ये क्लास जो है 10 मिनट की, 5 मिनट की जो भी हो, ये एक से 2 बार 3 बार अगर हम देख लेंगे तो जितने भी प्रश्न हैं हमारे, ये प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे। और हैं कहने के लिए 10 प्रश्न हैं, लेकिन इसके चारों ऑप्शन को देख लिया जाए तो कितने प्रश्न हो जाएंगे, सभी परिचित हैं, है ना। तो इस तरह से हम सभी देखते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाएगी, है ना। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द को देखना है। पूंजी ऑप्शन ए है, बी है नयन, सी है मूर्ख, डी है शकुन। ये निरस्त परीक्षा, प्री परीक्षा RO ARO यूपी में जो हुआ था, ये 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो पूंजी शब्द क्या है? पूंजी तद्भव शब्द है ना। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताना है। तो पूंजी हमारा क्या है? तद्भव है। और इसका अगर देखेंगे तो पुंज हो जाएगा। क्या बनेगा? पुंज बनेगा। पुंज हमारा कैसा है? तत्सम है, ठीक है। और नयन तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम नयन हो जाएगा। अब देखिए, ये जो नयन है, नयन, नयन मतलब नेत्र होता है, और ये वाला नयन क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाए, तत्सम हो जाएगा। मूर्ख तद्भव शब्द है, और इसका क्या बनेगा? मूर्ख बनेगा। मूर्ख कैसा है? तत्सम है, और मूर्ख तद्भव है। इसी प्रकार सगुन, सगुन जो है तद्भव शब्द है, और इसका अगर तत्सम बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा? शकुन बनेगा। क्या बनेगा? शकुन बनेगा। तो आज इन्हीं प्रश्नों के साथ जो है आज का ये क्लास यहीं जो है कंप्लीट होती है। फिर हम एक नई क्लास में को लेकर के उपस्थित होंगे, और फिर से हम सभी 10 प्रश्न करेंगे, और आप अगर चाहेंगे तो प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाएगी। ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जो हमारे नए मित्र हैं वो जो है सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक है। हम फिर मिलते हैं, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।